सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी गैर मौजूदगी में अचानक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाने को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। ताहम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इजलास मुलतवी करने के मूड में नहीं और हर सूरत लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के नए जज तैनात करना चाहते हैं। याद रहे कि हुकूमत की तब्दीली के बाद अब जुडिशल काउंसिल में जस्टिस बंदियाल ग्रुप अकलियत में है और जस्टिस फाइज ईसा ग्रुप अक्सरियत में है। लेकिन चूंकि फाइज ईसा स्पेन में है, लिहाजा जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए तो उमर अता बंदियाल अपनी मर्जी के जज तैनात कर सकते हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल ग्रुप को प्रो एस्टेब्लिशमेंट जबकि जस्टिस फाइज ईसा को एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप समझा जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से बुलाए गए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मुलतवी करने या स्पेन से वीडियो लिंक में शरीक होने का मुतालबा किया है। चेयरमैन जुडिशल कमीशन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन के मेंबर जजेस को लिखे गए खत में उन्होंने छुट्टियों में बुलाए गए इजलासों पर 19 एतराज़ात उठाए हैं। खत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि 28 और 29 जून को सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती और लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की कंफर्मेशन के लिए जो इजलास बुलाए गए हैं, इनकी इतला इन्हें अभी तक नहीं दी गई, हालांकि वो सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत में लिखा कि इनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जवाद पाल के खत और इनके साथ 3 बॉक्सेस की तस्वीर इन्हें भेजी हैं जिनमें शायद उम्मीदवार जजेस के कवायफ होंगे। अपने खत में उन्होंने लिखा कि मुझे इस तरह के इजलास बुलाए जाने पर एतराज़ है और वो बार बार कमीशन के सेक्रेटरी के इस रवैये के हवाले से एहतिजाज करके थक चुके हैं। इजलास में एतराज़ उठाते हुए उनका कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों में क्यों बुलाया गया, इसके लिए छुट्टियां ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा सकता था। उनके मुताबिक लाहौर और सिंध हाई कोर्ट भी छुट्टियों पर हैं और मामूल का काम वहां भी रुका हुआ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ख़त में लिखा कि 20 आसामियां एकदम खाली नहीं हुई बल्कि इससे कबल सालों से खाली हैं। इनकी भर्ती की फौरी ज़रूरत क्यों पड़ी? उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजों को हाल ही में 6 माह की तौसी दी गई है, तो फिर इनके केसेस को दोबारा ज़ेरे गौर लाने की जल्दी क्या थी? खत के आखिर में उन्होंने कहा कि इन इजलासों को छुट्टियों के खात्मे तक मुलतवी किया जाए ताकि बॉक्सेस में मौजूद मवाद को तमाम जजेस ज़ेरे गौर ला सकें। ताहम अगर इजलास बुलाना ही अज़हद ज़रूरी है तो फिर वीडियो लिंक पर स्पेन से इन्हें भी इजलास में शामिल किया जाए ताकि वो इस गैर कानूनी इजलास में बतौर सीनियर जज अपने एतराज़ात बयान कर सके। इससे कबल भी गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिटायर्ड जजेस को गाड़ियाँ फराहम करने की तजवीज़ को नामुनासिब और बाइस शर्म करार देते हुए कहा था कि इसका मतलब होगा कि जज अपने ओहदे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जजों के ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को लिखे गए खत में फुल कोर्ट के जरिए रिटायर्ड जजेस को मराद देने की मुखालफत करते हुए कहा कि आखिरी फुल कोर्ट इजलास 12 दिसंबर 2019 को हुआ। इंसाफ की फराहमी को मुतासिर करने वाले कई अहम मामलात 2019 से तवज्जो तलब हैं, लेकिन इस हवाले से दोबारा कोई इजलास नहीं बुलाया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।